हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो 21,391 पोस्ट के लिए यानी कि बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूँ कि मैं एकदम टॉपिक वाइज तुम्हें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी करवाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे, लग जाओ अभी से और करते हैं नो लेट और नो वेट, जल्दी से करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो एकदम निचोड़ के लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और वो क्या लेके आया हूं? विटामिन। देख लो, एकदम साफ साफ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग, जितने भी विटामिन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं सबको निचोड़ कर लेके आया हूं। तो नो लेट नो वेट, सेशन में बने रहना और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना अगर 21,391 पोस्ट लेना चाहते हो तो। आज मैं आप लोग को यह भी बताऊंगा कि पहली बार, अगर आप पहली बार बिहार पुलिस की फॉर्म भरे हो तो पहली बार में ही हम लोग कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। आज इसका बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, बेहतरीन प्लानिंग बताने वाला हूं मेरे दोस्त। तो आज शाम में इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, जरा सा देख लेना कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं नो लेट नो बेट के साथ पहले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ये है आपकी स्लाइड में पहला क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, देख लो ये क्वेश्चन क्या है। अरे, ये तो गड़बड़ मामला हो गया, ये तो खुल नहीं रहा है यहां से। अच्छा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे मित्र, अभी मैं खोल लेता हूं कहीं और से। चलिए, तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। बताओ जल्दी से क्या होगा पहला क्वेश्चन का आंसर। बोला गया है कि विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। देखिए, विटामिन बी 6 की कमी से, विटामिन बी 6 की कमी से जो पुरुष में होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया, ये एनीमिया एक रोग है ना, जो ये कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी 6 की। एनीमिया होती है आयरन की कमी से भी। मैं सारा आंसर लिख देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए आयरन की कमी से तो भी आपको बताना है एनीमिया। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन, है ना, आयरन की कमी से, विटामिन बी 6 की कमी से, अगर आपसे पूछा जाए आपसे पूछा जाएगा कि हेमोग्लोबिन की कमी से, हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो भी आपको देना है क्या? एनीमिया। और अगर आपसे पूछा जाए ब्लड की कमी से कौन सी होती है, तो भी आपको देना आंसर क्या? एनीमिया। विटामिन बी 6, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12, इन सब की कमी से भी होता है क्या? तो आपको बताना है एनीमिया। तो एनीमिया एक ऐसी बीमारी है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, जो इन सभी की कमी से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? एनीमिया। और एनीमिया को ही बोलते हैं अरक्तता, अरक्तता के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रिकेट्स आपने देख रहा, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन आपका डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होते हैं मेरे दोस्त वो विटामिन, है ना, सी की कमी से होते हैं। और बेरी बेरी जो होते हैं वो विटामिन विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन बी दे दे या ऑप्शन में दे देगा बी 1, तो भी आप मार सकते हो। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। क्वेश्चन एक है लेकिन मैंने आपको अनेक आंसर बताया है। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे, आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे और आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर बढ़ता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोलता है कि सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाइए। तो ये रहा सूची 2 और यह है सूची मेरा 1, इन दोनों को मिलाना है। तो बताओ, विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो थायमिन है। यानी एक का क्या होगा? 3, एक का 3, देखो एक का 3 यहां भी नहीं है, एक का 3 यहां भी नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का 3 एक ही जगह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लेकिन हम लोग जरा सा और भी देख लेते हैं। विटामिन बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, यानी कि बी का होगा 4, बी का देखो 4 है। विटामिन बी 6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, यानी कि सी का कितना होगा? 1।
और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, यानी कि आपको डी का हो जाएगा 2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल क्या हो रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, अगर तुम्हारी हमारी क्लास अच्छी लगती है तो एक बार बेटा वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और लगा दो आग पानी में और उड़ा दो, एकदम तबाही मचा दो बिहार पुलिस में। इस बार तुम्हारा रिजल्ट हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। अभी मैंने बताया था कि विटामिन B2 का नाम क्या होता है, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो रिकेट्स में क्या होता है कि जो शरीर की जो हड्डियां होती है ना, वो मुड़ जाती है, यानी इस प्रकार से बेंट हो जाती है। पैर की जो हड्डियां होती है वो बेंट हो जाता है, यानी कि मुड़ जाती है, यानी प्रभावित होती है क्या, हड्डियां। और हड्डी को क्या बोला जाता है, अस्थि। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का भी राइट आंसर सी होगा। क्या होगा प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सी हो गए। अगर आप लोग आंसर जानते हो ना तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि सर 4 का आंसर सी होगा, है ना, 3 का आंसर ये होगा, 5 का आंसर ये होगा। इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ताकि मुझे और भी बेहतरीन मजा आए तुम्हें क्या करने में, पढ़ाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। अभी मैंने बताया था कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये देखो रिकेट्स यही होता है। विटामिन डी की कमी से पूछे या कैल्शियम की कमी से पूछे, कैल्शियम की कमी से भी पूछेगा तो भी क्या होता है, रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी से पूछे तो भी आपको आंसर देना है क्या, रिकेट्स। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं। प्लेग्रा, ये प्लेग्रा देख रहे हो ना, प्लेग्रा जो विटामिन है ना, ये प्लेग्रा जो रोग होता है ना, ये भी विटामिन की कमी से देखने को मिलता है। मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। बताओ, अस्थियां मुड़ जा रही है यानी कि हड्डियां मुड़ जा रही है। हड्डियां किस में मुड़ती है, अभी मैंने बताया था किस में मुड़ती है, तो रिकेट्स में मुड़ती है। और रिकेट्स यानी रिकेट्स किसकी कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है। अब ऑप्शन में बताओ विटामिन डी कहां लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर सी में लिखा हुआ है। इसका मतलब है प्यारे मित्र कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 6 का सी हो जाएगा। चलिए 7 पे आते हैं, नो लेट नो बेट करते हैं और जल्दी जल्दी से बिहार पुलिस की वैकेंसी को खत्म कर देते हैं बेटा। कैसे करके, एकदम रिजल्ट देके। कहां से, यहां से आगे आओ। विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम और के अवशोषण के लिए, या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों से बचाने के लिए। मेरे दोस्त, ये जो विटामिन डी अनिवार्य होता है किसके लिए आपको पता है, हमारे शरीर में हमारे जो भोजन होते हैं उनमें कैल्शियम होता है और उनमें फास्फोरस होती है, उनके अवशोषण का काम करता है कौन, तो विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे शरीर में अनिवार्य किनके लिए, तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, कौन सबसे जल्दी बनता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोग का कितना कितना सही हो रहा है। जिनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, वो बहुत क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पा रहे होंगे मेरे मित्र, मैं उम्मीद ये करता हूं। और जिनकी पहली बार तैयारी है वो आराम से बैठ कर सीख रहे होंगे। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, है ना। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन सा, तो कोबाल्ट पाया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किस में करते हैं, तो आप बोलोगे गुरुदेव कैंसर के उपचार में करते हैं, उपचार में हम लोग करते हैं। अब ये कोबाल्ट 60 है जो पाया जाता है किसमें, विटामिन B12 में, विटामिन B12 में पाया जाता है। अब ये बताओ किस टेस्ट के माध्यम से ये पता चला कि विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक
है ना, एक क्या पाया जाता है मेटल्स पाई जाती है। तो ये पता चला था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड प्रशिक्षण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो बैट, चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हो कि पहली बार बिहार पुलिस का फॉर्म भरे और पहली बार में ही रिजल्ट ले ले, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी प्लानिंग लेके आज सामने आऊंगा कि कैसे बच्चे तैयारी करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट दे पाएंगे। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मैं बताऊंगा आज, वीडियो देखना मत भूलना। इतने बेहतरीन प्लानिंग बताऊंगा कि आप बोलोगे सच में सर अगर इस तरह से पढ़ लिया जाए तो बेटा बिहार पुलिस क्या, बिहार दरोगा, है ना, सब निकाल दोगे मेरे भाई। आइए, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, औषधि और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो औषधि विज्ञान कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये देखिए, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू में क्या होता है, तो तंबाकू में निकोटीन होती है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं प्यारे मित्र। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अभी मैंने बताया था लोहे किसको बोलते हैं, आयरन को। आयरन की कमी से क्या होता है, मैंने पहला ही क्वेश्चन में बताया था आप लोग को। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, जिसको बोलते हैं अरक्तता, है ना, अनीमिया यानी कि अरक्तता। लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा, अरे लोहे की कमी से कौन सा रोग, पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी, ग्वाइटर। रिकेट्स तो होता है बेटा विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ग्वाइटर होता है आपको आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा, पोलियो तो ये तो वायरस से होता है, लोहे की कमी से कौन सा होगा, यहां पर इसमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है मेरे दोस्त, है ना, इसमें कुछ एरर है। तो लोहे की कमी से पूछा है, इसमें लोहे की कमी से कोई आंसर नहीं है। क्लियर है। तो इसमें कुछ हमारे टाइपराइटर जो है वो कुछ गलती कर दिए हैं। बड़ा शातिर इंसान है जो हमारे टाइपराइटर, वो बड़ा शातिर है ना, बहुत टाइपिंग करता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे। तो मिस्टेक हो गया होगा इनमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की, कैलोजन की, या फिर हाई ओलोग्लोबिन की, या मायोसिन की। तो जिनकी अरक्तता होती है, जिनकी अरक्तता होती है यानी कि जिनको एनीमिया होता है, उनमें हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं क्या, अरक्तता, इसी को बोलते हैं हम लोग एनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, यानी कि लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी से क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि लोहे की कमी से होता है अरक्तता, यानी कि क्या, एनीमिया। क्या होता है मेरे दोस्त, एनीमिया। चलिए मेरे प्यारे मेरे बच्चे, आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अगर मान लिया जाए आप कोई चीज को छील के खाते, छील के खाओ, कैसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। तो अगर छील के खाओगे या कोई चीज को धो के खाओगे तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यानी कौन सा विटामिन का नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी नष्ट हो जाएंगे प्यारे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। आइए जरा सा, विटामिन बी में कौन कौन सा विटामिन आता है, तो एक तो विटामिन बी 1 आता है, विटामिन बी 2 आता है, विटामिन बी 3 आता है, विटामिन बी 5 आता है, विटामिन बी 6 आता है, विटामिन बी 7 आता है, विटामिन बी 8 आता है ना, विटामिन बी 9 आता है, और विटामिन बी 12 आता है ना, 1 2 3 4। अरे विटामिन बी 8 नहीं होता, विटामिन बी 7, विटामिन बी, है ना, इसको बायोटिन बोलते हैं, इसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड,
है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोकोबाल्मिन, इसको बोलते हैं आप लोग को थायमिन बोलते हैं, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, है ना। इस तरह से सबका नाम है। इसका नाम है नियासिन, ठीक है। तो सबका केमिकल नेम है। तो इतने तरह का विटामिन पाए जाते हैं। तो बताओ इसमें से राइबोफ्लेविन तो तुमको दिख गया, थायमिन भी दिख गया, फॉलिक एसिड भी दिख गया, तो क्या नहीं दिखा? एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन आपका ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे आइए, 17 पे आइए। 17 में आइए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी बोला, स्कर्वी के लिए मैंने बताया था कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। अब ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चे और मुझे चाहने वाले बिहार के नौजवान। कैसा? बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि पहली बार में एकदम बिहार पुलिस में हमारी नौकरी लग जाए, तो बेटा आज की वीडियो देखना मत भूलना। एकदम बेहतरीन प्लानिंग बताऊंगा कि पहली बार में एक बार में कैसे बिहार पुलिस को क्रैक किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन मॉडल लेके आऊंगा मैं आज सामने। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से पूछा है। क्या होता है? स्कर्वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? देखो क्वेश्चन को उलट पुलट रहा है। सोच लो तेरे प्रीवियस एग्जामों में विटामिन से जो क्वेश्चन बन के आए हैं उसे कैसे उल्टा पुल्टा करके आपके सामने पेश किया गया है। मैं सारे क्वेश्चन को लेके आया हूं, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूं। इसके लिए अपने लाइफ के लिए और अपनी बाइक के लिए, मैं अपने लाइफ और अपनी बाइक के लिए एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। सब का सब तेरे लिए लेके आया हूं। हल्का सा भी चेंज है वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं प्यारे मित्र। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। बोलता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? देखो कभी उलट रहा है कभी पलट रहा है। तो विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी होता है ना। बेरी बेरी किसके कारण होता है? तो बेरी बेरी आपको बोला गया है, बेरी बेरी होता है विटामिन बी1 की कमी से। और रक्तता किसकी वजह से होता है? तो आप बोल सकते हो रक्तता विटामिन बी6 के कमी कारण, विटामिन 9 की कमी कारण, विटामिन बी12 की कमी कारण, है ना, आयरन की कमी कारण, है ना, हेमोग्लोबिन की कमी के कारण, हेमोग्लोबिन की कमी के कारण बहुत से सारे चीज होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ तो विटामिन सी का कोई और नाम क्या है? तो विटामिन सी को बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तथा निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर और नींबू। आप लोगों को पता है कि विटामिन सी किसमें पाई जाती है? खट्टे फलों में। तो खट्टा फल यहाँ पर कौन है? नींबू। यानी सबसे जो अधिक विटामिन सी पाया जाएगा दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा नींबू में पाया जाएगा प्यारे मित्र। किसमें पाया जाएगा? नींबू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। बोलता है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। कौन सा नहीं मिलता है किसी भी मांसाहारी भोजन में? तो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है कौन? विटामिन सी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से पढ़ोगे ना तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सबको धुआं धुआं उड़ा दोगे। बिहार सीजीएल कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो मैं टॉपिक वाइज एकदम पूरा करवा दूंगा, ये मेरा है वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ पहले से ज्यादा। तो चलिए नो लेट नो बैट, सीधे बर्बाद कर देते हैं। सीधे क्या कर देते हैं? बर्बाद। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे बर्बाद करोगे? विटामिन बी की कमी से होता है क्या? स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरी या थाइनोडर्मा। तो देखो विटामिन बी की कमी से पूछा है, तो विटामिन बी की कमी से होता है क्या? बेरी, है ना। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। तो यहाँ पर जो सुपर आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हालांकि विटामिन बी की कमी से डर्मेटाइटिस भी होता है, लेकिन सबसे बेस्ट और अच्छा जो आंसर है वो क्या होगा? तो बेरी होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाना मेरे दोस्त, मेरे भाई,
और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलाओ यार। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन सी को। विटामिन सी कहाँ है? 4, यानी कि ए का क्या होना चाहिए? 4। ए का 4 सब जगह, यानी ऑप्शन नंबर सी खत्म, है ना। क्लोरोफिल किसे पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण का पिगमेंट है, यानी बी का क्या होना चाहिए? 1। बी का 1 2 जगह, यानी ये खत्म हो गया, है ना। उसके बाद कैरोटीनॉइड किसमें पाया जाता है? कैरोटीनॉइड जो पाया जाता है, और जो सुपर ऑक्साइड डॉक्यूमेंट्स है वो किसमें पाया जाएगा? तो सुपर ऑक्साइड जो डॉक्यूमेंट्स है वो एंजाइम में पाया जाता है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? डी का 3, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। डी का 3 इसमें नहीं है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की घटक है? किसमें है भाई? तो विटामिन बी12 की घटक कौन सा होता है? तो विटामिन बी12 में पाई जाने वाली जो धातु है उसका नाम है कोबाल्ट। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, है ना। आज विटामिन को बर्बाद कर देना है। किसको बर्बाद कर देना है? विटामिन को और उनसे संबंधित बीमारी को। विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयरन आयन कौन सी विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थिति रहता है? कौन सा होता है मेरे दोस्त? देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का अंदाज क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? कोबाल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कहता है कि किस विटामिन की कमी होने पर परेशानी और रक्तलप्ता हो जाती है? रक्तलप्ता किसकी वजह से होता है? तो रक्तलप्ता जो होता है वो बताओ किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर विटामिन बी12 भी होगा, विटामिन बी6 भी होगा। तो जो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना चाहोगे तो यहाँ पर चले जाना किसके साथ? विटामिन बी6 के साथ। तो विटामिन बी6 के साथ अगर जाओगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। हालांकि विटामिन बी12 और विटामिन बी6 दोनों इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर जो है वो विटामिन बी6 है प्यारे मित्र। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन बी12 में, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? साइनोक्वालामिन। तो विटामिन बी12 को होती है आवश्यकता किसकी? कोबाल्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब से तुझे मैंने और क्या देखा सनम, कहा? यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? संक्रमण रोधी विटामिन किसे बोला जाता है? तो संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन होता है उसे बोलते हैं विटामिन ए। क्या ए सुने हो? जब नई नई शादियां होके आती है तो दुल्हन बड़ा प्यार से बोलती है ए जी, हम बोलते हैं का, सुनिए ना, हम बोलते हैं सुनाओ ना। तो वही वाला बात है, कौन सा विटामिन होगा? तो आंसर होगा विटामिन ए। तो तुम लोग भी बोलना है ए जी का, सुनिए ना। क्या बोलोगे? ए जी सुनिए ना। आइए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? चलिए, दांतों के विकास के लिए बिल्कुल गलत है ये। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए भी बिल्कुल गलत है। लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में है, या उपकला ऊतकों की समान स्वास्थ्य के लिए। तो जो ये उपकला एप्थेलिया ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए लिंग ग्रंथियों की समान क्रियाओं में, तो विटामिन ई जो होता है ना वो रिप्रोडक्टिव विटामिन के भी नाम से जानता है, रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में हम लोग यहाँ पर राइट आंसर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? यानी विटामिन रक्त के स्कंदन यानी रक्त का जमाव, रक्त रक्त के क्या बोला गया? स्कंदन, स्कंदन। तो रक्त के स्कंदन में सहायक जो होते हैं, अगर आपसे विटामिन पूछा जाए तब बोलिएगा के, और अगर मिनरल बोला जाए तो कैल्शियम, है ना। और अगर आपसे सेल पूछा जाए
तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और विटामिन के, विटामिन यस, प्लेटलेट्स, ये सब का काम है। अच्छा, अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाए तो आंसर देना फाइब्री, फाइब्रिनोजन, ये देना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो विटामिन बोला जाए तो के, अगर खनिज लवण पूछे तो कैल्शियम, और अगर आपसे सेल पूछे यानी कोशिका पूछे तो बोलना प्लेटलेट्स, और अगर आपसे प्रोटीन पूछे तो बोलना फाइब्रिनोजन। इन सभी का काम है रक्त को जमाना, क्या करना, रक्त को जमाने में सहायक करते हैं, यानी कट लग जाएगा तो खून को रोकने में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। देखो वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज है ना प्यारे मित्र, वो है चेंज। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 34। 34 क्या बोल रहा है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखो पिछले क्वेश्चन, उससे पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सब एक ही है, लेकिन पूछने का अंदाज क्या है, चेंज। तो तुम चेंज मत होना आंसर, क्योंकि वही है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन लेके आया, यानी विटामिन को पूरी तरीका से आज बर्बाद करने वाले हैं, अगले दिन कोई और टॉपिक को बर्बाद कर देंगे और इसी तरह से तुम्हें पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए, विटामिन के, ऐसे इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी देता है। तो आप लोग को पता है कि विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, यानी संक्रमण रोधी विटामिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं और देखते हैं, कहता है रक्तौंधी किसकी कमी के कारण होता है। रतौंधी मतलब रात में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की वजह। किसकी कमी से होता है, ए की कमी से। और विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है, यानी कि जो सोर्स होता है प्यारे मित्र, वो होता है क्या, गाजर। क्या होता है, गाजर, है ना। और इसका जो केमिकल नेम होता है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलते हैं। इसे प्यार और दुलार से हम लोग कैरोटीन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, कैरोटीन विटामिन के भी नाम से जानते हैं, कैरोटीन विटामिन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गाजर में। और ये कैसा विटामिन है, संक्रमण रोधी विटामिन के भी नाम से जानते हैं, किसको, विटामिन ए को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। देखिए अभी ने बताया था विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 बोल रहा है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अभी मैंने बताया था विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, गाजर में, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो खट्टा फल पाया जाता है। खट्टा फल किसमें पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड क्या है, इमली में टार्टेरिक हो जाता है ना, सेब में फॉलिक। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाएगा, नींबू में। किसमें प्यारे मित्र, और बोलो ना, और बोलो ना, नींबू में। किसमें, कमेंट करके बताना बेटा किसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टार्टेरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगर किसमें नहीं पाया जाएगा, तो टार्टेरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है, पालक में पाया जाता है बेटा आयरन। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, आयरन। मेथी, मेथी का नाम सुने हो, ये मेथी में पाया जाता है क्या, आयरन। इन सबों में ये सब कैसे है, तो खट्टे फल है, और इसमें पाया जाता है क्या, टार्टेरिक। तो टार्टेरिक अम्ल नहीं पाया जाएगा किसमें, पालक में। पालक में क्या मिलता है, आयरन, यानी कि लौ, ठीक है ना। तो आज की जो सेशन है प्यारे मित्र और मेरे प्यारे बच्चे और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं,
आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जितने भी बिहार के युवा नौजवान साथी है जो बिहार पुलिस की पहली बार फॉर्म भरेंगे, उनके लिए एक बेहतरीन प्लान लेके मैं अभी आने वाला हूं। और उस प्लान में मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करोगे तो पहली बार में बिहार पुलिस की अच्छी तैयारी करोगे और बिहार पुलिस की पहली बार में तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी इसके बारे में बताने वाले। थोड़ी देर बाद रुक जाना, वेट कर लो बेटा, एकदम बेहतरीन तरीका से तुमको बताएंगे कि तुम्हारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, तुम कैसे रिजल्ट लोगे। इसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के अपलोड कर दूंगा चैनल पे, और तुम देख लेना बेटा। और मैं तैयारी भी उसी ढंग से तुम्हें करवाने वाला हूं जिस तरह से मेरी प्लानिंग होगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए आराम करो। किसके साथ? अलन के साथ।